Hello everyone, I am Miss Ankita from RS Excel English Academy, and this is the English class, and we are going to start the chapter number 3 of class 7. The name of chapter number 3 is homesickness. What is the name? Homesickness. Firstly, we will read about the writer of this chapter. Roald Dahl is the writer of this chapter, and he is a British writer, and he wrote many short stories, novels and poems also, and he started his career in very early age, and उन्होंने अपनी मोस्टली जो राइटिंग की है वो स्पेशली किड्स के लिए की है. फैंटास्टिक मिस्टर फॉक्स, चॉकलेट फैक्ट्री एक्सेट्रा. सो दिस द स्टोरी इज़ ऑल्सो अबाउट अ बॉय, ऑल्सो अबाउट अ किड, हाउ ही वॉज फीलिंग when he was away from his home. So let's start. I was homesick during the whole of my first term at St. Peter's. What is the St. Peter's? St. Peter's is the name of his college, his school. Who is the boy? This is the boy, and he is telling his story. He is narrating his story, and who is I? I is this boy. Okay. So I was homesick. What is homesick? Firstly, we will discuss home. Well, home means your house, your आपका घर, और sickness means it's a kind of illness when you are feeling not well, when you are feeling headache, when you are feeling stomach ache या फीवर, आपको कुछ भी ऐसा फील होता है तो दैट वी कॉल सिकनेस. तो व्हाट इज़ होम सिकनेस? इट इज़ अ इलनेस दैट व्हेन यू आर अवे फ्रॉम योर होम. जब आप अपने घर से बाहर होते हैं तो आपको कुछ अच्छा नहीं लगता और आपको घर की बहुत ज़्यादा याद आती है. व्हेन यू आर मिसिंग टू मच योर होम, सो दैट वी कॉल होम सिकनेस. सो ये बॉय अपने जब स्कूल में था, स्कूल के हॉस्टल में था फर्स्ट टर्म में, तो सेंट पीटर्स स्कूल में था, उस टाइम ही वॉज फीलिंग टू मच होम सिक. Homesickness is a bit like a seasickness. You don't know how awful it is till you get it. What is seasickness? Seasickness is a feeling that you want to vomit because of the constant movement of the ship. Seasickness means जब आप शिप पे वॉच कर रहे हो और शिप constant मूवमेंट करता रहता है तो आपको उस टाइम पे वॉमिट फील होती है. You will not be feeling well when you will watch at the ship. So सी सिकनेस एंड होम सिकनेस बोथ आर सेम. वाई? क्योंकि जब आप घर से दूर होते हैं तो आपको होम सिक फील होता है, और उस लेकिन जो डिफरेंस है वो ये है कि होम सिकनेस आपको फील होगी तो आपको स्टमक में फील होगी, और जो सी सिकनेस होती है उसमें आपको वोमिट फील होती है. यू डोंट नो. आपको जब तक ये पता नहीं चलेगा कि होम सिकनेस कैसी होती है, जब तक आप इसको खुद से फील नहीं करते, यू वुड नॉट नो वॉट होम सिकनेस इज अंटिल यू गेट फील इट योर सेल्फ. इट्स यू राइट इन द टॉप ऑफ द स्टमक एंड यू वॉन्ट टू डाई. ये आपके स्टमक के राइट टॉप पे अटैक करता है. इट मीन्स हिट्स करता है. ऐसा लगेगा आपको कोई अंदर से आपको हिट कर रहा है एंड यू वॉन्ट टू डाई. द ओनली कम्फर्ट इज़ दैट बोथ होम सिकनेस एंड सी सिकनेस आर इंस्टेंटली क्यूरेबल. बस दोनों में एक ही कंफर्ट है. होम सिकनेस और सी सिकनेस में एक ही कंफर्टेबल आपको थिंग मिलेगी कि ये इंस्टेंटली क्यूरेबल. इंस्टेंटली मीन्स इमिडिएटली, तुरंत. क्यूरेबल मीन्स ट्रीटमेंट हो जाता है इनका. कैसे होता है? सी सिकनेस आपकी तब एंड हो जाती है जब आपका शिप पोर्ट पे पहुंच जाता है, तो सी सिकनेस एंड हो जाती है. और होम सिकनेस कब एंड होती है? जब आप स्कूल में बोर फील कर रहे हो, जब आप ग्राउंड पे आते हैं तब वहाँ पे आप सारी टेंशन भूल जाते हैं. आई वॉज सो टेरिबली होम सिक ड्यूरिंग माई फर्स्ट 2 weeks. जब ये स्कूल में एंटर होते हैं और उसके फर्स्ट 2 week में इनको बहुत ही ज़्यादा टेरिबली होम सिक फील होता है. आई सेट अबाउट मेकिंग अ प्लान फॉर गेटिंग माई सेल्फ सेंड बैक home. He was missing his home too much, so he made a plan. He pretended to have appendicitis disease. What was the plan? That he make a plan. He make a pretended to be sick because of the appendicitis. उसने appendicitis होने का बहाना किया. What is the appendicitis? Appendicitis is a sickness. Appendicitis is a condition which there is a small organ called appendix. स्मॉल ऑर्गन अटैच टू द इंटेस्टाइन. एक ऑर्गन होता है जो कि इंटेस्टाइन से अटैच होता है, बिकम्स इन्फेक्टेड एंड हैज़ टू बी रिमूव थ्रू एन ऑपरेशन. जब ये जो ऑर्गन होता है अपेंडिक्स नाम का, वो इंटेस्टाइन से अटैच होता है, जब इसमें इन्फेक्शन हो जाता है तो ऑपरेशन करके इसको ऑपरेट करके इसको निकाल दिया जाता है. सो इस छोटे बच्चे ने क्या प्रिटेंड किया था खुद को कि उसे अपेंडिसाइटिस का पेन हो रहा है. So you will probably think it's silly that a 9-year-old boy imagined that he could get away with a trick like that.
बट आई हैड साउंड रीज़न फॉर ट्राइंग इट। आपको ये सुन करके थोड़ा सा इमेजिन फील होगा कि एक 9 ईयर का छोटा बच्चा अपेंडिक्स का प्रिटेंड कर रहा है, अपेंडिक्स का बहाना कर रहा है। सो ये थोड़ा सा सिली फील होगा, बट नो, द बॉय वॉज टू मच क्लेवर। उसने अपनी सिस्टर को देखा था मंथ बिफोर, जब वो घर पे था तो उसने अपनी सिस्टर को बहुत ही क्लोजली देखा था कि अपेंडिसाइटिस, उनकी सिस्टर को एक्चुअली में अपेंडिसाइटिस था, और उसने अपनी सिस्टर को बहुत ही क्लोजली देखा था कि उनको वो कैसा बिहेव करती हैं ड्यूरिंग अपेंडिसाइटिस in as close quarter. I noticed that the thing she complained about most was a severe pain down in the lower side of her tummy. मैंने देखा कि जो वो अक्सर जो कंप्लेन करती थी कि उनको पेन हो रहा है, तो वो पेन कहाँ पर होता था, लोअर राइट साइड के लोअर पार्ट में, उनकी टमी पे, उनके स्टमक के लोअर राइट साइड पे पेन होता था। एज वेल एज दिस शी केप्ट बीइंग सिक एंड रिफ्यूज टू ईट एंड रैन अ टेम्परेचर। और इस टाइम पे वो क्या करती थी, वो कुछ भी नहीं खाती थी, पेन की वजह से सब कुछ रिफ्यूज़ कर देती थी। एंड रैन अ टेम्परेचर, और उनकी बॉडी का जो टेम्परेचर होता था वो काफ़ी हाई रहता था। यू माइट बाई द वे be interested to know that this sister had her appendix removed, not in a fine hospital operating room full of bright lights and gone nurses. आपको ये जानकर थोड़ा सा आपको ये इंटरेस्ट लगेगा सुनने में कि जो मेरी सिस्टर का ऑपरेशन हुआ था, मेरी मीन्स द नरेटर्स सिस्टर, जब उनकी सिस्टर का ऑपरेशन हुआ था तो वो किसी हॉस्पिटल में लाइटनिंग रूम के बीच में नहीं हुआ था, ऑपरेटिंग रूम में नहीं हुआ था, बल्कि इनके घर पे हुआ था, इनके होम पे हुआ था। बट ऑन आवर ओन नर्सरी टेबल एट होम, हमारे घर की नर्सरी टेबल पे हुआ था, बाय द लोकल डॉक्टर्स एंड हिज एंथेटिस्ट। इन दोज डेज इट वॉज फेयरली कॉमन प्रैक्टिस फॉर अ डॉक्टर टू अराइव एट योर हाउस। उस टाइम पे ये कॉमन था कि आप किसी भी डॉक्टर को अपने घर पे क्यूर के लिए बुला सकते हैं, ट्रीटमेंट के लिए, और वो घर पर आकर के ऑपरेट कर देते थे विद द बैग ऑफ इंस्ट्रूमेंट। एक बैग लेकर आते थे इंस्ट्रूमेंट का जिससे ऑपरेट किया जाता है। देन ड्रैप अ क्लीन शीट ओवर द मोस्ट कन्वीनियंट टेबल एंड गेट ऑन विद इट। और एक टेबल, बहुत ही क्लीन टेबल पे शीट बिछा करके उसको, और उस पर उसी से इंस्ट्रूमेंट का सारा ट्रीटमेंट शुरू किया जाता था। ऑन दिस ओकेजन आई कैन रिमेंबर lurking in the corridor outside the nursery while the operation was going on. My other sisters were with me and we stood they are spellbound listening to the lurking means waiting quietly. जब इनके सिस्टर का ऑपरेशन हो रहा था तो ये कॉरिडोर में अपनी 2 अदर सिस्टर्स के साथ वहाँ पे स्टैंड थे, और स्पेल बाउंड थे मीन्स फैसिनेटेड थे बहुत ज़्यादा, और लिसनिंग टू द वॉइस विच आर कमिंग फ्रॉम द रूम, जो रूम से आवाज़ें आ रही थी उनको ये सुन रहे थे।